हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसे अली के कमरे में पहुंचा दिया गया था। बेटा आराम से बैठो, घबराने की जरूरत नहीं है और डरना भी नहीं है। हम सब साथ हैं तुम्हारे, सब ठीक हो जाएगा। और आज से मैं आपकी मामा हूँ। कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ की जरूरत हो, बिला झिझक मेरे बच्चे ने अपनी मामा को बताना है। हाँ। अली की मामा ने आगे बढ़कर मिशी की पेशानी चूमते हुए कहा, कुछ खाओगी? भिजवाऊं कुछ अपने बेटे के लिए? उन्हें नरमी से पूछा। नहीं, भूख नहीं है। उसने अपने आंसू अपने अंदर उतारते हुए कहा, अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ, वो पी लेना। उन्हें उठते हुए कहा, नहीं आंटी, मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीती। उसे फिर से लजरते हुए कहा, अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं फ्लेवर डलवा कर दूध भिजवा देती हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। उन्हें मुस्कुराते हुए कहा था। अकेली डरोगी तो नहीं ना? बस थोड़ी देर तक अली आ जाएगा, परेशान नहीं होना, प्यार से कहते हुए उन्होंने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। बहुत प्यार आ रहा था उन्हें इस छोटी सी गुड़िया पर, जो इतने बुरे हालात से गुजर रही थी। वो कमरे से जा चुकी थी। प्लाज्मा ने कमरे में आकर दूध का गिलास टेबल पर रख दिया था और वो बस बेबसी से इस कमरे को देख रही थी। कभी सोचा भी ना था कि ऐसे किसी जबरदस्ती के बंधन में बंध जाएगी। वो शख्स जिसके नाम अब उसके जुमला हकूक थे, उसे सिर्फ उससे नफरत थी, शदीद नफरत। वो अभी अपनी ही सोचों में गुम थी कि उसे डोर ओपन होने की आवाज आई थी। अली को देखकर वो झटके से बेड से उतरी थी। अली ने डोर लॉक किया था और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा था, उस तक पहुंचा था। तो वे किसी ने ये नहीं बताया कि जब तक शोहर ना आए तब तक बेड पर बैठकर शोहर का इंतजार करते हैं। उसने उसके बिल्कुल पास खड़े होते हुए कहा था, डोर क्यों लॉक किया? वो डर कर पीछे हुई थी। तुम्हें नहीं पता क्यों लॉक किया? अली ने अपना चेहरा उसके करीब करते हुए कहा, नहीं। जब मियाँ बीवी अपने स्पेशल मोमेंट एक दूसरे के साथ। शट अप, नफरत है मुझे आपसे। अली की बात पूरी होने से पहले उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा था, तो फिर मोहब्बत किससे है? उसे दुख हुआ था मिशी के मुंह से अपनी नफरत का लफ्ज सुनकर। जिससे भी हो, आपने अपनी मर्जी कर ली ना, होगी खुश। मेरे पापा को भी छीन लिया मुझसे, मेरी खुशियां भी छीन ली। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू। उसने उसके सामने से हटते हुए कहा था। आंसू आंखों से मुसलसल बैठे थे। उससे पहले कि वो मूर्ति अली ने बाजू से पकड़कर उसे अपने सामने किया था, वो जानता था कि वो ये सब कुछ जिस तकलीफ और दर्द में है उसकी वजह से कह रही है। हमदानी से शादी करके तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाती क्या? बताओ मिची, क्या वो तुम्हें वो सब दे देता जो तुमने छीन गया था? क्या वो तुम्हारी जिंदगी फूलों से भर देता? उसने उसके बाजू को दबोचते हुए आंखों में देखते हुए अल्फाज अदा किए थे, पेन हो रहा है, छोड़े मुझे। उसे उसका बाजू अपने हाथ से हटाना चाहा। उसने उसका हाथ अपने बाजू से हटाना चाहा। मुझे भी हो रहा है तब से, जब से ये सुना है कि तुम हमदानी से। मिशी, क्या उसने जो जाम तुम्हें दिए हैं वो बढ़ पाता? अली की आंखें जब से लाल हो रही थी। आई नीड माई बाबा एट एनी कॉस्ट। उसे सिक्सते हुए कहा था। आई नीड आई नीड यू इन एनी कॉस्ट। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे हाथ दुख का मुदावा करूंगा। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए कहा। उसने अपना चेहरा पीछे करना चाहा था। अली उसके कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया था, इतना के दोनों के चेहरों पर एक दूसरे की नरम गरम सांसें महसूस हो रहे थे। मिशी, मेरा दिल बंद होने लगता है जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी बातें ना सुनता और तुम इस हमदर्दी से निकाह का लेती तो कैसे रह पाता, मैं कैसे सांस ले पाता? वो लफ्ज अदा करते हुए उसके गाल के साथ अपनी गाल रब कर रहा था। मिशी को उसकी बेड की चुभन हुई थी, वो कांपी थी। आदत डालो मिशाल अली अड़कमहार, इतनी तकलीफ से ही निकल गई है, अभी तो तुम्हें अपने जनूर से मिलवाना है। कहते ही उसके बालों पर अपनी नाक रखकर उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारा था। मिशी बोलो ना, का लेती तुमसे नका? वो पता नहीं किस बात की तसल्ली करना चाह रहा था। आई हेट हिम। वो बहुत गंदे अंकल है, मुझे उनसे शादी नहीं करनी थी। अली, उन्होंने मुझे स्लैप किया था, मेरे शोल्डर पर नेक पर बर्न किया था। वो मुझे बहुत पेन हो रहा था। मैंने बहुत माफी मांगी, उनके आगे हाथ जोड़े, मगर उनने मेरे फ्रॉक की जिप खींची, मेरे कपड़े फाड़े, फिर मुझे उठाकर बेड। बस। अली की हिम्मत खत्म हुई थी। उसे सीने से लगाकर टाइट हक किया था, उसको खुद में उतारना चाहा था और वो रो रही थी, सिसक रही थी। उसे खुद से अलग करके उसने अपने लब पाड़ी पाड़ी उसके नम पलकों पर रखे थे। आंसू ना देखो, अब मैं इन आंखों में उसे तनबीह की थी। मैं लाऊंगा काजम अंकल को, एंड आई प्रॉमिस यू, वो दिन के अंदर 2 दिन के अंदर तुम्हारे पास होंगे। अब उसके गालों पर बहते हुए आंसू को अपने लबों से चुनता हुआ कह रहा था। वो नहीं देंगे। अगर उन्हें पापा को मारा, वो फिर से हो ज्यादा हुई थी। कुछ नहीं होगा, प्लीज एक बार भरोसा करके देखो। उसने इल्तजा की थी। आई नीड पापा। मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ, उनके पास बैठना चाहती हूँ, उन्हें हक करना चाहती हूँ। वो फिर से रो दी थी। बहुत हो गया, ट्रस्ट मी। अब उसे बाहों में उठाकर बेड पर लाया था। रोई रोई आंखें लाल होकर अल्लाह की गजब डाले थे। छोटी सी सुरख नाक भी उदास थी। होंठों पर लगी हुई मिट्टी मिट्टी रेड लिपस्टिक उसका ईमान तक बगा रहे थे। उसे उसके लटाकर उसके गले से दुपट्टा उतारना चाह। नो,
माई नेक इज डर्टी, सम बैड मार्क्स ऑन इट। उसने भीगी पलकों से मजबूती से उसके हाथ पर हाथ रखकर अपना दुपट्टा उतारने से रुका। दीज मार्क्स आर प्राइसलेस फॉर मी, प्रीशियस फॉर मी, कहकर उसके गले से दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंका था। अब वो उसके एक एक जख्म पर बार बार अपने पुरहिद्दत लम्स छोड़ा था और वो उसके कुर्बे पर कांप रहे थे। गर्दन से होते हुए उसकी लब्बू ने उसके कांधे पर मौजूद निशानों का सफर किया था। उसके कांधे के जख्मों पर अपनी मोहर साबित करके उसे अपनी छोटी सी नाक के साथ ही नाक जोड़े थे। यू नो मिशी, यू आर माई बच्चा एंड आई वॉन्ट टू सी माई बच्चा ब्रेव, आई लव यू माई लाइफ। उसके होंठ बोलते हुए उसके होंठों को छू रहे थे। आप उससे पहले कि वो अपने लदते होंठों से कुछ कहती, उसने उसके लबों को अपने लबों में कैद किया था। उसकी सांसों में अपनी सांसें उलझाई थी। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंस रही थी। वो बेबस हो रही थी और वो बेकाबू। उसकी सांस बंद हो रही थी। उसकी आंखों से फिर से बरसना शुरू कर दिया था। जब उसने उसके आंसू अपने चेहरे को गीला करते हुए महसूस हुए तो उसने उसे छोड़ा था। वो लंबे लंबे सांस लेती हुई अपने सांस बहाल कर रही थी। हथेली के पूछ से अपने गीले होंठों को साफ करते बेचकिनी से उसको देखा था। वो गहरे सांस ले रहे थे। उसने खुद में बीजा था ये बस ट्रेलर था अली अरकमान की मोहब्बत का। ब्रेव बना दूंगा अपने बच्चे को। अब उसने उसके कान की लो को दांतों से दबाकर पुरहिद्दत लम्स छोड़ा था और फिर से लद रहे थे। उसके हर हर लम्स पर उसे अपनी जान फना होती हुई महसूस हो रहे थे। चलो उठो, मुंह धोकर आओ, फिर दूध पीना है। देन वी आर गोइंग टू स्लीप, उसने उसे उठाते हुए कहा था। आई डोंट लाइक मिल्क, उसने उठते हुए कहा था। मुंह धोकर आओ, उसने फिर से कहा था। वो मुंह धोकर आई थी जब उसके नहीं नहीं करने के बावजूद उसे दूध भी पिलाया था और सर दर्द की गोली भी दी थी। मिशी चेंज कर लो, उसने अपनी टी शर्ट और ट्राउजर की तरफ बढ़ाया था। कपड़े सुबह जाकर ले आएंगे, फिलहाल इस पर गुजारा कर लो, अली ने मुस्कुराते हुए कहा था। और मिशी ने अच्छे बच्चों की तरह चेंज किया था। वो बेड पर लेटा था जब उसकी टी शर्ट और ट्राउजर में कार्टून बॉडी उसके सामने खड़ी थी। ये बहुत बड़ा है, उसने खुद पर सेट करते हुए हल्का नहाते हुए उसकी आंखें फिर से आंसू से बढ़ गई थी। उसे उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हुए उसके पाँव के नीचे आ रहा था उसका ट्राउजर। अली को उस पर टूटकर प्यार आया था। आगे बढ़कर पहले उसके गाल खींचे और फिर पेशानी को जुमा। नीचे बैठकर उसका ट्राउजर को फोल्ड किया और फिर उठकर उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लटाकर खुद भी साथ लेकर अपनी हग में लिया। मेरा रोंदू बच्चा, कहते हुए उसके बालों पर अपने लब रखे थे। अब कुछ भी नहीं सोचना, सो जाओ। उसके बालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए उसे सुकून देने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मिशी की बढ़ती हुई सांसों की आवाज कमरे को पुरसुकून कर रही थी। वो सो गए थे मगर सोते हुए भी अभी हौले हौले से किसी अनजाने खौफ की वजह से कांप रहे थे। उसे झुककर उसकी तरफ देखा था और हल्के से अपने होंठ उसके आज खुले हुए होंठों से टच किया। आई प्रॉमिस जो मिशी, अपनी बीवी की हर तकलीफ हर अजियत का बदला लूंगा। उसे हिसाब देना होगा। उसे गुस्से से लफ्ज चबाते हुए अदा किए थे। फिर अपनी बाहों के हंसा को तंग करते हुए बड़बड़ाया था। कितना मुश्किल होता है ना कंट्रोल करना जब महबूब पास हो। कहते हुए उसने अपनी आंखें सोने के लिए बंद कर दी थी। आज उसके दिल की खुशी उसके साथ ही वो पुरसुकून नींद सो गया था। फजर दुआ फजर को बिठाकर उसके रूम से वापस आरती के हाथ ने उसका हाथ पकड़कर पीछे ले जाकर उसके मुंह पर हाथ रखकर कदम कदम चलते उसके रूम में लेकर गया था। क्या तकलीफ है छोड़ो, मुझे तमीज नहीं है जगली। उसका हाथ हटाते हुए वो फट पड़ी थी और वो हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। हटो सामने से, शक्ल गुम करो अपनी। उसे गुस्सा आ रहा था। अच्छी लग रही हो, वो यकटा उसको देखे जा रहा था। पता है मुझे, माशाल्लाह से हसीन लोग अच्छे ही लगते हैं। कोई नई इन्फॉर्मेशन? तो दो बदन जवाब दिया था। फजर को क्या कहा था तुमने कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूँ तो तुम मुझे गोली मार दोगी? उसकी आंखों में देते हुए कहा था। तो दुआ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जल्द शादी करने का इरादा रखता हूँ और तुम्हारी कैंची की तरह चलती जुबान के नश्तर सहने के लिए सारी जिंदगी तैयार हो। उसे मुस्कुराते हुए कहा। क्या मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है? उसे सदमा हुआ। मतलब तुम्हें प्रपोज कबूल है? मतलब तुम्हें प्रपोजल कबूल है? हादिर ने कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। नहीं कबूल तो गोली क्यों नहीं मारी? उसे उलझा रहा था। तुम पागल हो क्या? हटो रास्ते से। उसकी नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। अब ना हटो तो, उसे उसके सामने से करीब होते हुए कहा और वो उसको पीछे करते हुए जाने के लिए मुड़ी थे। हादिर ने उसका हाथ पकड़कर उसके पुश्त को अपने सीने से लगाया था। फिर अपना चेहरा उसके कंधे पर रखा। ये बारबी, डोंट बी पैनिक, आसान और सीधे लफ्जों में समझा रहा हूँ। समझ आओ मेरी मोहब्बत को और मुझे भी। बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जल्द अपने नाम की अंगूठी तुम्हारे हाथ में सजाऊंगा। तब तक समझा लो अच्छे से खुद को और दिल को भी। जाने हाथी, उसके कान में सरगोशी करता हुआ वो कमरे से जा चुका था और वो उसके लम्स में उसकी सरगोशी सब कुछ झटक कर कमरे से बाहर निकली थी। मगर दिल के किसी कोने ने उसकी हमनाई और सच्ची मोहब्बत की सदाकत भी दी थी, जिस पर वो होले से मुस्कुराए थे। तकरीबन 10 बजे अजलान की आंख खुली थी। साथ लेटी हुई फज्जर के चेहरे के नकूश को उसने बड़ी गौर से देखा था। कितना थका दिया ना इसको इस लड़की ने और उसकी मोहब्बत ने। मगर अब वो पुरसुकून था। वो बड़े सुकून से सो रहे थे। उसकी शर्ट पहनने स्ट्रॉबेरी
उसे झुककर उसकी गर्दन पर मुंह दिया था और वो हल्का सा कसमसाए थे। उठ जा स्ट्रॉबेरी, उसने उसकी गर्दन पर लम्स छोड़ते हुए कहा था। अजी डोंट डू, बहुत नींद आ रही है, उसने बंद आंखों से ही कहा था। भगाओ तुम्हारी नींद पीठ से, उसे उसकी शर्ट के बटनों को अपने दांतों से खोलते हुए कहा था। नो नो, उसे परे किया था। उसने आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ चैलेंजिंग अंदाज में देखा था। अजी प्लीज, पूरी रात भी सोने नहीं दिया आपने, बहुत नींद आ रही है, उसने छोटे बच्चों की तरह रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने कहा था कि मनाओ मुझे, उसने उसके कान की लो पर झुकते हुए हमार अलुद लहजे में कहा था। वो फिर से बहक रहा था। अच्छा, तो आप फिर से नाराज हो जाए, वो रोहानसी हुई थी। सोचना बेबात है, अब नाराजगी या दूरी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो शिद्दत से उसके लबों पर झुका था। चलो उठो, फ्रेश होकर आओ, मुझे देखना है कि मेरी गुर्बत के रंगों ने तुम्हें कितना सजाया है। कुछ देर बाद उसके होंठों को आज़ादी देते उसको उठाते हुए कहा था, जिसने उसने जिसकी आंखें नींद के हमार से बोझल थे। सारी रात भी उसने एक लम्हे के लिए भी आज़ादी नहीं दी थी। मॉन्स्टर, उसे उठते हुए बैठकर गुस्से से कहा था। अच्छा मॉन्स्टर हूँ मैं, बताता हूँ मैं तुम्हें। उससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसको अपनी तरफ खींचता, वो हवा की तेजी से बेड से उतरी थी और अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुसी थी। पागल स्ट्रॉबेरी, उसकी तेजी पर हंसते हुए बोला। उसकी आंख खुली थी, फिर खुद पर कोई बोझ महसूस करते हुए उस बोझ से आज़ादी चाहिए थी। जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी हसीसियात बेदार हुई थी, खुद को अली के हंसा में पाया था। उसने थोड़ा सा सर उठाकर उसको देखा था, जिसके माथे पर चंद बाल बिखरे हुए थे, हल्की सी शेप, खड़ी हुई नाक, सफेद रंग और सोया हुआ। वो बिल्कुल बच्चा लग रहा था। उसे याद आया था कि वो इतनी पुरसुकून कैसे सो गई। बचपन में उसके पापा भी उसे ऐसे ही सुलाते थे, अपनी हक में लेकर उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे सहलाते थे और वो पुरसुकून सो जाते थे। क्या था ये शख्स, पल में तोला तो पल में माचा, तकलीफ भी देता था, मरहम भी लगाता था। वो खुद से उसे दूर भी नहीं कर पा रही थी और उससे दूर भी जाना चाहती थी। उससे वो अच्छा लगा था और मोहब्बत वो वक्त के साथ साथ हो ही जाती है, निकाह का बंधन ही ऐसा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर फैले हुए बालों को हटाना चाहता। कितनी देर वो उसे ऐसे ही देती रहती। कुछ मिला, उसने बंद आंखों से कहा था। वो इस अचानक आवाज से डर कर उसके अंदर घुसी थी। उसको खुद को जोर से पकड़ते हुए वो मोहब्बत सा मुस्कुराया था उसकी इस हरकत पर। वो तो उसके लम से ही जाग गया था। बोलो, उसने हमारे लहजे में उसके कान के पास सरकोची की थी। क्या?" वो फिर से उसकी गुर्बत पर लड़खड़ाहट का शिकार हुई, जो मेरे चेहरे पर ढूंढ रही थी कब से। उससे आंख भी करते हुए कहा था, मुझे वॉशरूम जाना है, छोड़े। वो अपना आप छुड़वाते हुए बोली थी। बहुत जालिम हो तुम मिशी, उसके कान की लो को चूमते हुए पीछे हुआ था और वो तेजी से वॉशरूम में गायब भी थी। बेगम तेज काम एक्सप्रेस, उसने कहकर लगाते हुए कहा था। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। अहमद की लाख कोशिश के बावजूद भी वो बीमो से किशमिश को छीन नहीं पा रहा था। अल्लाह ने निधि और हैदरी को बहुत खूबसूरत बेटे से नवाजा था और ठीक 4 साल बाद बीमो और किशमिश को बेटी से। और फिर एक और दफा अल्लाह ने निधि की गोद भरी थी, जो उसके बेटे से 6 साल छोटी थी। खोलो उसे, फार्म हाउस लेकर चलो, हमदानी ने अपने मुलाजिम से कहा। सर, क्या आप उसको मार देंगे, उसे उसकी रस्सियां खोलते हुए कहा। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ था, काजम ने हंसते हुए मुलाजिम को जवाब दिया। इंजेक्ट करो उसे अभी, मुझे उसके बोलने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हमदानी दारा था। जी सर, मुलाजिम ने कहते हुए उसे बेहोश किया था और वो मिनटों में होश से बेगाना हुआ था। आज तो मिलन का दिन है, पहले मीची से ने कहा, और फिर उसके जरिए इस फज्जो को इस घर से रस्वा करके निकलवाऊंगा और फिर अपने बेटे तक पहुंचाऊंगा। और बुड़बुड़ाते हुए अपने आगे के लाइले अमर पर खोया हुआ था जब मुलाजम ने आकर इतला दी। सर, गाड़ी जाने के लिए तैयार है, उसको भी गाड़ी में डाल दिया है, आप आ जाए। हाँ चलो। वो बाइक की तरफ बढ़े थे। क्या चाहती हो मुझसे? और हमने दर्द को जब्त करते हुए अल्फाज अदा किए थे। सच सुनना चाहता हूँ, उसने उसके सामने सिगरेट बैठे हुए सिगरेट सुलगाते हुए कहा। जो सच था वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैं फज्जो को चाहता था और इसके लिए मैंने पापा से बात की थी और उनने मेरा साथ दिया। जितना और जहाँ तक साथ दिया वो तुम जानते हो, उससे ज्यादा मैं किसी और सच को नहीं जानता। और ये भी नहीं जानता कि पापा ने 5 साल पहले क्या किया तुम्हारी फैमिली के साथ, उसने नरम लहजे में कहा। वाह, बाप बेटा एक दूसरे के सारे गंदे मराइल में एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और ये नहीं पता बाप ने क्या काले करतूत की है। वाह, उसकी टूटी हुई टांग को ठोकर मारी थी। हाँ अजलान, रहम करो मुझ पर, उसने कराहते हुए कहा था। रहम ही तो कर रहा हूँ तुम पर, ये रहम ही तो है जो इतने दिनों से सांसें ले रहे हो तुम। एक बार तुम्हारे बाप की असलियत तुम्हें भी दिखा दो, फिर उसके सामने तुम्हारी सांसें खींचूंगा, वो नफरत से डांटते हुए बोला था और वहां से चला गया था। किधर हो तुम, जल्दी घर पहुंचो और मिशी को लेकर आना। हाँ बस निकल रहे हैं, अली ने कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट की थी। चले, अली ने बैठ पर टांगे नीचे लटकाते हुए बैठी हुई मिशी से कहा, जो हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। चले, नर्वस हो, उसके उठते हुए उसे गले से लगाकर पूछा था। पापा को लेकर अगर उसने उनको कुछ कर दिया तो मुझे बड़ी फिक्र नहीं है, उसे उसकी पनाहों में सुकून तलाश करते हुए
अपनी परेशानी का इजहार किया। कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हें ना उनको, भरोसा है ना मुझ पर? उसने मिशी के माथे पर बोसा देते हुए कहा था और मिशी ने हाँ मिलाए थे। गुड माई ब्रेव बेबी, उसने खुद से अलग करते हुए बोला। वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, जल्दी से आ जाओ, मम्मा से मिलकर फिर चलते हैं। वो गाड़ी की कीज उठाता हुआ बाइक की तरफ बढ़ा था। मिशी भी उसकी मामा से प्यार लेते हुए दुआएं लेते हुए अली के पीछे चल दी थी। अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत खतरनाक है, प्लीज मत जाओ। वो धुंधलाई आंखों से उसे कह रही थी। क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता वो हमारे साथ, उसका बेटा मेरे पास है। वो अपने बेटे के लिए वो कभी भी कोई रिस्क नहीं उठाएगा। उसने हाथ पे घड़ी पहनते हुए फज्जो को प्यार से समझाना चाहा। नहीं अजी, तुम नहीं समझ रहे, वो चाले चलने के माहिर है, अगर उनने कोई और चाल उल्टी चल दी तो? नहीं नहीं, वो अब की रो दी थी। बस इतनी बहादुरी मेरी बीवी। इतनी से गली के कुत्तों से अजलान हमेशा नहीं डरता और ना ही वो चाहेगा कि उसकी बीवी इतनी कमजोर हो। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो अफसोस ना करना, ये समझना कि अपने खानदान की असमत, अपने बड़ों की कुर्बानी को हिरा बख्शा है मैंने। उसे फज्जर को अपने सामने खड़ा कर कहा। नहीं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। उसे गले लगते हुए रोते हुए कहा था। तो जानना, बी ब्रेव ना। फिर आयत कुर्सी पर का हसार खींचो। वो अल्लाह की पनाह में दो, अपनी मोहब्बत को देखना, इंशाल्लाह काजा मंगा को लेकर लौटूंगा। उसने उसके गिरा तंग करते हुए पेशानी पर लब रखते हुए बड़े प्यार से कहा था। हम फज्जर ने उससे अलग होकर आयत कुर्सी पर उस पर हसार खींचा था और फिर खुदा की सुपुर्द किया था। वो उसे लिविंग रूम से बाहर आया था, जहाँ डाइनिंग रूम में अनाबी, हादी और दुआ और निदा बेगम मौजूद है। हादी, तुम घर पर होगे, इन सब की हिफाजत के लिए इधर मैं और अली देख लेंगे। अजलान ने उसके सामने बैठते हुए कहा था। नहीं, घर की सिक्योरिटी का कह चुका हूँ और हातिम को भी कह दिया है कि वो पूरी निगरानी में करेगा। इसका अगर एक एक फर्द उसकी हिफाजत में होगा। हादी ने ठोस लहजे में कहा था। हातिम भाई कौन है? दुआ ने पूछा। हातिम हादी का बड़ा भाई है, अजलान ने बताया। सिर्फ मुझसे 8 मिनट बड़ा है। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी यार, मैं तेरे और अली की जान को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम लोगों को कोई गड़बड़ ज्यादा हुई तो इन्फॉर्म कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी अकेले जाने की। हम तो ये कह रहे थे तू घर पर रुक, हम देख लेंगे। अली ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए उसकी बात सुनकर कहा और बारी बारी सबसे मिल रहे थे। हाँ यार, और क्या फायदा ऐसी जान का जो यार के काम ही ना आए। ऐसे हजारों लाखे जाने यारी पर अपने भाई पर कुर्बान। हादी ने सच्चे और खड़े जज्बे से कहा था। अनाबी ने मुस्कुराकर हादी को देखा था और सोचा था कि क्या है ये दोस्ती का जज्बा। दो अलग खानदानों, दो अलग माओं के पैदा किए हुए इंसान एक दूसरे से सिर्फ आदत, हरकत, एहसास के रिश्ते से जुड़कर अपनी जानों के वारने पर आ जाते हैं। बेशक मुखलिस दोस्त हजार खूनी रिश्तों से बढ़कर होता है। मिशी, तुम रेडी हो ना? अजलान ने तसल्ली चाही थी। जी असीफ भाई, उसने तसल्ली दी थी। अली, वो चिप जिससे हमें उसकी लोकेशन का पता चलेगा, तुमने फिक्स कर दी थे ना? अली सब देते हुए अजलान ने पूछा। हाँ, वो फिक्स कर दी थी उसके पैंडेंट में, और वो कैमरा भी उसकी शर्ट के बटन में है। अली ने कहा। अजी, अगर तुम पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लो तो? अनाबी का दिल पता नहीं क्यों डर रहा था। ठीक कह रहे अनाबी, अजी पुलिस को भी साथ लेकर लो और प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर लेगी सब। निदा बेगम भी किसी खतरे के पेश नजर हामी बड़ी थी। नहीं मामा, इस कुत्ते को मैं अपने हाथों से मारूंगा, उस बेटे को भी, उस लिए तो जिंदा रखा हुआ है मैंने, और उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने उसको मारूंगा और फिर देखूंगा कैसे उसने मुझसे मेरी छोटी मामा छीनी, मेरे पापा छीने। मैं वो तकलीफ के चेपा महसूस करना चाहता हूँ जो उसने मुझे इन 5 सालों में दी। मेरी रूह से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। एक एक बात, एक लम्हे की अजीत का हिसाब देना होगा उसको, और फिर मुझे सुकून मिलेगा। उसने नफरत से एक एक लफ्ज अदा किया था, इसलिए मैं मिशी के मोबाइल पर हमदर्दी की कॉल आई थी। मिशी, रिसीव करो कॉल और डरना नहीं है, जैसे पहले बात करती थी ना वैसी बात करो, ओके? अली ने नंबर देकर मिशी से कहा और कॉल रिसीव करके फोन स्पीकर पर डाल दिया था। हेलो मिशी डार्लिंग, हमदर्द ने हंसते हुए कहा। हेलो, तैयार हो ना? उसने सद लहजे में पूछा था। जी। पापा कहाँ है? मेरी उनसे बात। शट अप, जब निकाह होगा ना तो अपने बाप से मिलोगी। तो वैसे तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हारे बाप को भी इस निकाह में शामिल किया है, हमदानी ने कहकर लगाया। अच्छा ठीक, 15 मिनट बाद शाह हो से जरा फासले पर लाल रंग की गाड़ी खड़ी होगी, उसमें चुपचाप आकर बैठ जाना। और 15 मिनट का मतलब 15 मिनट, उसके बाद क्या करना है वो तो बस मैं ही जानता हूँ। उम्मीद है तुमने किसी को इस सबका नहीं बताया होगा, बताओगे भी क्यों? तुम्हें अपने बाप की जिंदगी यकीनन प्यारी होगी। उसने फिर से पुरजोर कहता लगाया था और कॉल काट दी थी। अली और इस्लाम ने सब के मारवे मुखिया बीची थी। 15 मिनट है हमदानी, कर लो इस वक्त को एंजॉय। अजलान ने गुस्से से कहा था। दुआ, जाओ जाकर जो पैकेट तुम्हें दिया था ना वो लेकर आओ। अजलान ने दुआ से कहा। वो उठी थी उसकी मुतलबा चीज लाकर देने के लिए। वाट, तूने उसको पकड़ाया? अगर उसने खोलकर देख लिया तो? हादी ने अजलान से कहा था और दुआ के पीछे चल दिया। मुमादा वो पैकेट खोलकर ही ना देख ले। अली के होंठ पर मोहब्बत से मुस्कुराहट आई थी। साला ठटकी, हर वक्त बहाने ढूंढता है। उसने मसले से फारग होकर बजवाता हूँ तेरे गले में भी दुआ नामी डोल। अली ने अपने जहन में आगे की प्लानिंग की थी और फिर होले से मुस्कुराया था अपने खुसरू के सरदार की खुशियों के लिए।
क्या कर रही हो? उसने तुम्हें इसको लाने को कहा था, खोलने का नहीं। हादी की तवक्को के मुताबिक उस पैकेट को खोल कर देखने लगे थे। हादी ने उससे झटकते हुए पैकेट खींचा था। तुम इंसान हो या छलावा, कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हो। तुआ ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा था, तुम्हारे दिल में अगर पहुंच गया हूं तो बता दो, और कहीं पहुंचने की मुझे जरूरत नहीं है। उसने उसकी कलाई को नरमी से पकड़ते हुए कहा, दुआ, हैदर शाह के दिल तक रसाई बहुत मुश्किल है हादी साहब। उसने ना नाक चढ़ाते हुए कहा था। हादी साहब नहीं, हादी बिलाल चौधरी नाम है मेरा, और कैसे होगी इस दिल तक रसाई बताना पसंद करूंगी जाने हादी। उसे आंख मीच करते हुए पूछा था। एक पल को उसकी शख्सियत में खो गई थी, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिंदगी से भरपूर। इंसान बेशक उसका साथ दुआ की जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देता है। खो कहाँ गई हो? हादी ने उसे खुद को यकटक देखते हुए महसूस किया तो उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। कहीं नहीं, वो जाने के लिए मुड़ी थी। मुझे क्यों इन दरख्तों का शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा है? उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देते हुए कहा था। आदि प्लीज छोड़ो। वो पतल हुई थी उसकी नजरों की तपस से। बस हो गई बोलती बंद, अब क्यों नहीं चल रही ये जुबान कैंची की तरह? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आदि तुम छोड़ो मेरा हाथ। वो अब उसे दूर जाना चाहती थी। धीरे धीरे वो उसके तिलिस्म में खो रही थी। बताओ क्या करूँ इस दिल तक पहुंचने के लिए? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन दरकनों ने मेरी हमनवाई कबूल कर लिया, मगर फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा। उसका हाथ नहीं छोड़ा था। तो तुम ये पैकेट खोल कर दिखाओ, मैं मान लूंगी तुम्हारी मोहब्बत को। उसे उसे किना तो नजरों की उसने उसकी नजरों की तपस्या से घबराते हुए कहा था। हाँ हाँ हाँ, सीरियसली दुआ, मतलब मेरी मोहब्बत इस पैकेट से? हाँ हाँ हाँ। वो दीवाना वाट हंस रहा था। ठीक है मत दिखाओ, बाहर में जाओ। उसे गुस्सा आया था। हे बारबी, इस पैकेट खोलकर उसके सामने गन अपने हाथ पर रखी थी और वो उस जगह एक कदम पीछे हटी थी। ये क्या करिए तुम लोगों ने? उसने खौफजदा होते हुए कहा था। फिक्र ना करो, तुम्हारी जान नहीं लेनी इससे। तुम्हारी जान लेने के लिए हाथी ही काफी है। उसने गन की नोक को उसके चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाते हुए कहा था। और ऐसी जान लूंगा कि पनाह मांगूंगी मुझसे। अब वो गन उसकी शहरक पर रखकर जो मैंने अंदाज में बोला था, लौट आया तो तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा, ना आया तो मेरी मोहब्बत में खुद को हल्का मत करना। किसी अच्छे हमसफर की हमनवाई में जिंदगी का सफर तय करना। कहते उसने उसकी पेशानी पर लप रखे थे और वो चला गया था। और उसके आड़ी किए गए अल्फाज पर उसकी जान फना हुई थी। जी जान से डरी थी और वो उसकी सलामती की ढेरों दुआएं किए थे। किधर रह गए थे तुम? अजलान ने हादी से पूछा। बस मैं वॉशरूम गया था, फिर दुआ से ये लिया। मिशी तुम तैयार हो ना? हादी ने अजलान को बताते हुए मिशी से पूछा था। 2 मिनट रह गए हैं। मिशी ने अली की तरफ देखते हुए कहा था। मैं हूँ हर लम्हे तुम्हारे साथ। उसने हाथ पकड़कर उसका हाथ दबाया था। अब वो सब शाह हाउस के एंट्रेंस पर खड़े थे। चलो मिशी, जो अजलान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। अना भी, आनी बाबा को सलामती के लिए दुआ करना। उसे झुककर बार बार दोनों से प्यार लिया था और कदम भाई की जाना बढ़ाते थे। वह शाह हाउस से निकली थी कि चंद कदम के फासले पर उसे लाल रंग की गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। और उस गाड़ी में बैठ गई थी और उसको नॉर्मल करते हुए, मगर ये वही जानती थी कि वो अंदर से कितनी खौफजदा है। इधर हादी, अली और अजलान, वो तीनों में गाड़ी में बैठे थे। मिशी की लोकेशन अली के टैब पर वक्तन फवक्तन जाहिर हो रही थी और हादी के लैपटॉप पर उसकी गाड़ी में होने वाली सारी हरकतें। वो मिशी हर तरह से नजर रखे हुए थे और इन ड्राइवर्स पर भी, सभी जो उसको लेकर जा रहे थे।